जीवन का शुभारंभ इस संसारी आत्मा का जब इस संसार में प्रारंभ होता है तो कहना चाहिए कि प्रारंभ काल बड़ा ज्ञानमय होता है। देखो, वो छोटे से बालक को अगर अपन चिंतन करें तो वो नादान है, पराश्रित है। अभी माता पिता उसको जो खिला देते हैं खा लेता है, पिला देते हैं पी लेता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका शरीर उतना सक्षम नहीं है। ये मनुष्य गति की अपेक्षा से बता रहे हैं, क्योंकि देव और नारी की तो जो हमेशा एक से ही उत्पन्न हो, तो वहाँ कोई बचपन नहीं होता, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं होता। वहाँ हमेशा उपादेयशय्या पर जो उनकी अवगाहना निश्चित है उतनी ही अवगाहना में ही उत्पन्न होते हैं। वहाँ कोई घटना बढ़ना नहीं होता। एक बार जो कुमार जहाँ जो स्वर्ग में जितनी उनकी अवगाहना होना चाहिए उतनी ही अवगाहना में ही उत्पन्न होते हैं। देवों की और नरकी की विशेषता। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों का शरीर जो है जन्मे के समय तो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में परिवर्तन भी देखा जाता है। बचपन जैसे ही शैशव काल पूरा होता है, बच्चा चलना प्रारंभ होता है। और प्रारंभ काल कैसा होता है छोटे बच्चों का? तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा चिंतन पढ़ा और चिंतन किया। उस शैशव काल को कहा गया जैसे खरगोश होता है ना, खरगोश खरगोश कैसा उछलता कूदता है, क्या हिरण का बच्चा ले लो, है ना? तो शैशव काल कैसा होता है? उस हिरण के बच्चे की भांति होता है, खरगोश की तरह हुआ करता है, बिल्कुल कला से भरता हुआ, दौड़ करता हुआ। कितने साल तक? 8-10 साल तक तो कम से कम अच्छे से दौड़ धूप आराम से खो हो जाती है। तो ये बचपन, ये शैशव काल जिसे अपन कहते हैं, निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं होती। और जो जितना निश्चिंत जिसका बचपन अच्छे हुआ करता है, उसी के साथ साथ बचपन में उनके परिणामों की परिणति को भी परखा जाता है और उनकी परिणतियों को वैसा संस्कार से संस्कारित भी किया जाता है। जब बचपन अच्छा संस्कारित हो जाए तो जवानी संस्कारित होती है। जवानी में अगर संस्कार अच्छे बने रहे तो बुढ़ापे में भी काम आते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते थे, धर्म बचपन में होता है, बचपन में नहीं। कब होता है? लेकिन हमारी धारणा क्या है? अरे महाराज, अभी तो खाने पीने के दिन है। हम बच्चों को किस में छोड़ देते हैं? अभी तो खाने पीने के दिन है, सोने के हैं, आराम से करना दो, जब आएगा तो कर लेगा। अगर बच्चे ने बचपन में धर्म की बात को नहीं सीखा हो तो तुम कहो कि बचपन में वो धर्म की बात करेगा? तीन काल में संभव नहीं है। अगर आज आप अपने बच्चों को अभी मंदिर लाओगे
तो 55 के साल में जब तुम पहुंचोगे या बुढ़ापे में तुम पहुंचोगे तो बच्चे को मंदिर जाने की आदत होगी तो वो कहेगा पिताजी चलो मंदिर ले चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि धर्म की शुरुआत 55 में नहीं, कब होना चाहिए? बचपन में होना चाहिए। हमारे तीर्थंकर भगवंत जितने भी हुए हैं इस पे लिखा है कि जैसे ही तीर्थंकर भगवंत 8 वर्ष के होते हैं उनकी दैनिकचर्या कैसी हो जाती है? तो बोले कि जैसे एक अणुमृति पंचम गुण स्थान वर्ती। तीर्थंकर कभी अणुव्रतों का संकल्प नहीं लेते, लेकिन उनकी चर्या बिल्कुल अणुव्रत के समान हो जाती है, एक श्रावक की तरह हो जाती है। आर्सनाथ पूजा में जैसे भय जब अष्टम बरस कुमार पढ़ते हो ना जयमाल में, भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत सदा सुखकार, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हुआ? तो अर्थात भी धरे करता उनका ऐसा चर्या हो जाती है, ऐसी उनकी आचरण हो जाता है कि उनका अणुव्रत के समान चर्या हो जाती है। ये विशेषता है किनकी? उन तीर्थंकर भगवंतों की। आज हमारे यहाँ आचरण किस रूप में होता है? इसलिए कहा बचपन खरगोश की भांति जरूर है, उछलता कूदता है, पर उसके बाद भी उन बच्चों को आप जैसा पढ़ाते जाओ वैसा पढ़ते भी है। जैसा आप भाषा का ज्ञान कराओ वो भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। जो आप सिखाओ वो सीख भी जाते हैं। जो कहो सो वो सुनते जरूरी है। गीली माटी है, आप उस समय जैसा मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। 15-16 साल के बाद अब माटी कैसी हो जाती है? सूखने लगती है। अब मुड़ने का समय गया। अब तुम कहो कि अब हमारी बात सुनने लगे, नहीं। अब तो इसमें कहा कि जब तक बेटा आपका 10 से 12 साल है का है तब तक तुम्हारा बेटा पूरा है। जैसे ही बड़ा हुआ, शिक्षा पढ़ने लगा, उसके दोस्त यार बनने लगे तो 90% अब तुम्हारा 10% वो किसका हो गया? अपने दोस्तों यारों का हो जाता है। 10% वहां से दोस्ती चालू हो जाती है। जैसे ही 16-17 साल का हुआ, समझ लेना 60% बच्चा अब तुम्हारा है, 40% वो अब और किसी के साथ उसकी बातचीत चालू हो जाती है। एकदम परसेंटेज करता है, ध्यान रखना। और जाकर के जैसे ही पूरा जवानी का काल व्यतीत करने के बाद और वही जवान अवस्था में पहुंचता है, शादी विवाह कर देता है, तो अब क्या कहता है? कितना परसेंट है वो तुम्हारा? उन्हें लिखा है कि अब 90% वो दूसरे का हो गया, मात्र कितना परसेंट रहा? थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा। अभी तक तो वो तुम्हारा बेटा है। क्या है वो? 10%। विवाह हो जाने के बाद अब वो 90% किसका हो गया? अब उसका भी परिवार हो गया, उसका भी अपना घर हो गया, वह उसका बनेगा। और जैसे ही उसकी संतान पैदा हो गई, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा,
लेकिन तुम कहते तुम हमारे बेटे हो। वो कहता है अब मैं उनका अपने बेटे को देखूं कि तुम्हें देखूं? किसका हो गया? क्योंकि अब वो स्वयं क्या बन गया? पिता बन गया। वो स्वयं बाप बन गया। तो अब आपको अपने बाप बनने का अधिकार नहीं थोपना चाहिए कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी मतारी हूँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए महाराज। तो फिर क्या करें? अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? देखो, बांधने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक आचरण की दृष्टि से अपन देखते हैं, वास्तविक रूपी आचरण की दृष्टि से देखते हैं कि ये विचारों की परिणतियां ऐसी हैं कि ऐसी परिणतियों में आप कुछ भी मान लो, पर मान्यता से नहीं, अब उसकी भी मान्यताएं बदलने लग। सत्यता यही है, यही सत्य है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना हमें चाहिए कि ये जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तीर्थंकरों के जीवन में भी परिवर्तन होता है, और वे भी अपने जीवन काल में ऐसे परिवर्तनों को लाते हैं। तो उन्होंने कहा 10 साल के बाद उस बेटे की गति में परिवर्तन भी आने लगता है। और जैसे ही बेटा 16 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है, तो अब उसकी चाल कैसे हो जाती है? घोड़े की भांति हो जाती। चलता तो है पर वो उछलता कूदता नहीं। तुम कहो कि पुरानी उछल कूद अभी बाकी हो, तो आप संभव नहीं है। वो उछल कूद का वातावरण गया। अब तो घोड़ा जैसा है ना, चाल में तेजी तो होगी, जवानी है तो घोड़े की भांति हो जाता है। और उसके बाद 30 साल के बाद जब उसके बाद उसकी संतान हो जाती है, तो अब वो गति भी नहीं बच पाती कि तुम कहो अब बहुत बड़ा काम है, शादी विवाह होगा, बेटा बेटियां हो गए, अब उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो बोले कि अब उसकी चाल में परिवर्तन होता है। तो जैसे हाथी चलता ना, अब उसकी चाल कैसे हो जाएगी? हाथी की चाल। अब ज्यादा दौड़ धूप नहीं, बिल्कुल वजन बहुत हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होते? आपने गाय को देखा? गाय कैसी होती? घर से जंगल, जंगल से घर, ज्यादा थोड़ा बहुत आसपास वहीं घूमती रहती है, घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अब उसकी गति कैसी हो गई? 60 के बाद बाकी जीवन कैसा हो गया? तो बोले कि गाय की तरह हो गया भैया, अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। क्यों? अब शरीर भी उतना सामर्थ्य भी नहीं होता, पराश्रित होता है। ये लोग जैसा दे देंगे तो वैसा कर लेंगे। ये तो मात्र एक गति की अपेक्षा से तुलना की गई है। बाकी वस्तु स्थिति यही है कि ये जीवन में परिवर्तन होना, परिवर्तनशीलता आना एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम इस परिवर्तनशील जीवन को और कैसी परिणति को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान संसार की परिणति को समझते हैं, और समझते हुए इस जीवन काल को कैसे सार्थक बनाते हैं, अपनी इस मनुष्य पर्याय को कैसे धन्य करते हैं। ये अगर देखना है तो तीर्थंकरों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। अपन भी अभी वर्तमान में आज 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की कथा चल रही है। कौन से भगवान की कथा चल रही है? सुपार्श्वनाथ भगवान की कथा चल रही है। सुपार्श्वनाथ भगवान का
जन्म हुआ, कौन सी तिथि को हुआ? तो ज्येष्ठ शुक्ला 12 को, और शुभ योग में, अग्निमित्र योग में। उनका अहमेंद्र स्वर्ग से जो आए थे, 9 मास घर में बिताया और उनका जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही हर किसी के घर में जैसे आनंद का वातावरण होता है, तो सोचो जब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले बालक का जन्म होता होगा तो उस घर में क्या अनुभूति होती होगी। वहां तो कहाँ मात्र तुम ही नहीं, स्वर्गों के देव भी आकर के जिसके जन्म महोत्सव को मनाते हैं। तो सामान्य से देव, यहाँ मनुष्य तो कहना ही क्या, उनकी महिमा अपूर्व है, अचिंत है। ऐसे जन्म का पूरे के पूरे 20 लाख पूर्व की जिनकी आई थी, और जिनकी शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 200 धनुष की है। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान अपने कुमार काल का 5 लाख पूर्व व्यतीत करने के बाद, कुमार काल कितना है सुपार्श्वनाथ भगवान का? तो 5 लाख पूर्व का। सोचो उसमें बचपन, कोई चिंता नहीं है, उस समय कोई राजपाट की भी चिंता नहीं है। ऐसा कुमार काल व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें अच्छे दाने की भांति और धन का त्याग करने के लिए साम्राज्य उनके लिए प्रदान कर दिया गया। अब वो राजा सुपार्श्वनाथ बन जाते हैं। अब वो सामान्य नहीं हो गए, अब पूरे प्रजा के नायक बन गए। और ऐसा करते करते राज्यकाल पूरा जिनका व्यतीत हो गया, और व्यतीत करते करते उनके समय, पूरे के पूरे समय व्यतीत हुआ, राज्यकाल का समय व्यतीत हुआ करते करते। कितने सुपार्श्वनाथ भगवान का राज्यकाल कितना है, तो पर उसका वर्णन ना करते हुए यहाँ पर संख्या की अपेक्षा से तो कथन नहीं किया।